भक्ति के उद्रेक से विरक्त पुरुष की जैसी बुद्धि हो जाती है, वही शांकरी शक्ति है। उसका नित्य ध्यान करे तो साधक शिव हो जाता है। व्याख्या। जिसके हृदय में परमेश्वर की भक्ति व्याप्त है, उसका कहीं भी पतन होना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव से भावित अंतःकरण वाले प्राणी ईश्वर से ऐक्य भाव की भावना करते हुए ईश्वरमय हो जाते हैं। अतः उनका उत्थान और पतन संभव नहीं। किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए दूसरी बाह्य और आभ्यंतर वस्तुओं में शून्यता करनी चाहिए, अर्थात दूसरी वस्तुएं उस समय मानहीन हों। इस शून्यता का मन से ध्यान करके योगी तथा जानकार भी, अर्थात ज्ञान से भी शांत हो जाता है। व्याख्या। किसी एक वस्तु का ज्ञान होने पर सभी जानने योग्य अन्य वस्तुओं के बाहर तथा भीतर निराकार आत्म तत्व व्याप्त है, ऐसी भावना करनी चाहिए। ऐसा अभ्यास करने पर साधक को तत्काल अनाभास स्थिति प्राप्त होगी। यदि उसी वेद्य वस्तु के अभावात्मक चिद प्रकाश रूप शून्यता का मन से निर्विकल्प ज्ञान से ध्यान करता हुआ साधक विचार करेगा, तो विदित होने पर उसकी वेदना शांत हो जाएगी, अर्थात शांत ब्रह्म रूप हो जाएगा। वेदना भेद प्रथा रूप ज्ञानवाचक इक्रांत विधि शब्द से वेदना शब्द बना है। इसीलिए वह भेद ज्ञान युक्त होता हुआ भी चित्त सहित भेद वासना से युक्त शब्द का शब्द ज्ञान चिन्मय ईश्वर में लय होकर संकल्प विकल्प ज्ञान से रहित होकर अद्वैत रूप बन जाएगा। ऐसी अवस्था में साधक के हृदय की क्या दशा होती है, इस विषय को आचार्यों ने समाचार पटल रहस्य शास्त्र के 18वें अध्याय में इस प्रकार निरूपित किया है। इस अवस्था में पहुंचने पर न तो शुद्धि है और न अशुद्धि ही है, न भक्ष्य अभक्ष्य का विचार है, न द्वैत है न अद्वैत है, न लिंग पूजा है न उसका त्याग है, न अपरिग्रह है न परिग्रह है, न जटा भस्म लगाना ही उसका कारण है और न उसका त्याग करना ही कारण है, न व्रत आदि आचरण करना आवश्यक है, न किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है, न किसी समय के पालन करने की आवश्यकता है, न दूसरे चिन्ह आदि या स्वरूप धारण करने की आवश्यकता है, न नाम रूप गोत्र प्रवर आदि की आवश्यकता है। इस रहस्य को जान लेने के पश्चात विधि निषेध कुछ भी नहीं है, न किसी विधि के पालन की आवश्यकता है न निषेध के पालन की। योगी की इस मार्ग में तत्व चिंतन करते हुए चैतन्य तत्व में अपने को स्थिर करने, इस एक कार्य के अतिरिक्त कोई कर्तव्य नहीं है। अतः यह ज्ञान जिस प्रकार भी स्थिर हो जाए वही उसके लिए आचरणीय है। इसी बात की मन में धारणा करते हुए वशिष्ठ ने इसका पूरा अभ्यास किया था। समाधिनिष्ठ योगी कर्म करे या न करे, निश्चल चित्त हो जाने के बाद विषयों का उपभोग करके पहली प्रतिभिज्ञा मैं वही शिव धर्म वाला हूं तथा दूसरी प्रतिभिज्ञा मुझ भैरव के द्वारा बना हुआ ही यह विश्व है, ये दोनों प्रतिभिज्ञाएं भगवान द्वारा उपदिष्ट हैं। इन दोनों प्रतिभिज्ञाओं को देखते हुए भी जो पंडितमन्य आत्मा नाम का पशु कोई अन्य है और प्रकाशात्मा वह भी मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार की सोहम प्रतीक की प्रतिभिज्ञा सूत्र विमर्शनीकार ने व्याख्या की है। मेरा यह अनुभव है, इस दूसरे प्रतिभिज्ञांश को विवर्त किया गया है, अतः विकल्प सृष्टि मेरा स्वतंत्र लक्षण है, इस रूप में प्रकट किया है। इस पर सुहृद जन को स्वयं ही विचार कर लेना चाहिए, जिससे उनके हाथ से ही उनके मुंह पर चपत लग जाएगी। और भी जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार साधक योगी भी
सभी वैश्विक दोषों से निर्लिप्त रहता है। उसके लिए पेय अपेय सभी जल है, भक्ष्य अभक्ष्य सभी पृथ्वी है, सुरूप कुरूप सभी तेज है। इसी प्रकार निर्दोष ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। ऐसा अभ्यास नित्य ही करना चाहिए। जैसे मंत्रों से रक्षित पुरुष को विष भक्षण करने पर भी उसका जहर नहीं चढ़ता है, वैसे ही विषय भोग करता हुआ योगी भी विषय दोष से निर्लिप्त रहता है। संसार में अपवित्र वस्तु क्यों है? शरीर 5 भौतिक है और शुद्ध अशुद्ध वस्तुएं सब ही 5 भौतिक हैं। अतः न कोई वस्तु अशुद्ध है न ही शुद्ध है। सभी वस्तुएं चित चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब मात्र हैं। अतः सर्वत्र ईश्वर बुद्धि देखने वाले योगी के लिए किसी भी तरह के नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है। केवल चित्त विमर्श ही विचारणीय है।